राजनीति का स्तर गिर रहा है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता के लिए। इनकी नज़रों में उनकी कदर नहीं है। सभी पार्टियां कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए दे रही हैं। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये महिला हर महीने मिलेगा। मुस्लिम आप इलाके में घूम रही है, जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका रुझान क्या रहता है? मौलवी थे, इन्होंने तनख्वाह बांधी, 18 महीने से उनको तो तनख्वाह देनी है। अगर आप चुनाव जीत जाते तो आप क्या करने वाली थी? बहुत काम है जो होने चाहिए थे, वो तो होंगे ही। साल 2016 में दिल्ली में बेस्ट काउंसलर का अवार्ड, 2017 में महरौली जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और साल 2024 में दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा पुष्पा सिंह इस बार महरौली विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इनके पति सतबीर सिंह दिल्ली के महापौर भी रह चुके हैं और कई बार निगम का चुनाव भी जीत चुके हैं। तो ऐसे में पुष्पा सिंह को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज हम हमारे स्टूडियो में इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब वो महरौली विधानसभा सीट पर कैंपेन कर रही हैं तो लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स है, लोग क्या कुछ बता रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद ये क्या कुछ करने वाली है। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। धन्यवाद जी, ये मेरी सहयोगी हैं रहनुमा। सवालों का दौर रहेगा और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लगातार कैंपेन कर रही हैं, चूँकि आप खुद निगम पार्षद भी रह चुकी हैं तो वो समस्याएं भी पता होंगी अपने इलाके की। तो पहला सवाल तो यही है कि आप लोगों को एक फैमिलियर चेहरा है इस असेंबली के अंदर। आप हो गए, आपके पति हो गए, सब कुछ जानते हैं। आप जब लोगों से मिलती हैं तो लोग क्या बोलते हैं आपसे? पूरी विधानसभा हमारा परिवार है, क्योंकि महरौली पहले जब यूनिफाइड एमसीडी थी तो उसमें से 56-60% एरिया उस टाइम निगम पार्षद का होता था और कैंपेनिंग के लिए हम जाते थे तो आधी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, वहाँ हम जाते हैं, आज लोगों से मिलते हैं। तो मैं एक छोटा सा जेएनयू का बताती हूँ। मोतीलाल नेहरू कैंप में हम कैंपेनिंग के लिए गए, एक बुजुर्ग आए हमारे साथ, एक महिला आई, 3-4 लोग आए, कैंपेनिंग के नारे लगा रहे थे उस टाइम। तो कह रहे अच्छा सतबीर जी, वो मुझे लेके गई वहाँ अपनी पंचायत घर में और पंचायत घर में उन्होंने दिखाया, देखो बहन जी, ये सतबीर भाई साहब का 2005 में इन्होंने ये पंचायत घर बनवाई थी हमारी, ये मोतीलाल नेहरू कैंप की बता रही हूँ। तो कह रही ये हमारी उनकी देन है, हम भूल नहीं सकते, हमारा ऋण है जो हम चुकाएंगे वोट देकर। ये उनकी खुद की वर्डिंग थी, मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, ये खुद की वर्डिंग थी, अपने आप अंदर से सर्दी में वो उठ के आए और कह रहे यहाँ पे ये नाला बना हुआ है पूरा, ये नाला भी उन्होंने ही बनवाया था, क्योंकि पहले यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी तो कुछ भी नहीं था, ये नाला एक रास्ता बनाया था और इस नाले की साइड से हमारा रास्ता। तो जो अब ये तो बेनिफिट हमें हो ही रहा है, हर जगह गांव में पंचायत घर बनवाई। सतबीर जी जब 2002 से और 2007 तक की जब एमसीडी में सरकार थी, कांग्रेस की एक ही बार सरकार रही है एमसीडी में, उस दौरान सतबीर जी ने पूरी दिल्ली में 300 से ऊपर स्कूलों की नींव रखी थी, 300 से ऊपर स्कूलों की नींव रखी थी, नगर निगम के स्कूल 5वीं तक वाले। बिल्कुल जी। और उसके बाद 150 के करीब और फाइलें पास कर दी थी। मतलब अपने कार्यकाल में ही उन्होंने 300 से ऊपर स्कूल बिन गए थे और एक और 100-150 की और आगे वो कर दी थी शुरुआत। और आप कहीं भी अगर दिल्ली के स्कूलों में जाओगे, एमसीडी के स्कूल में, कोई एक आध को छोड़कर, नहीं तो हर जगह सतबीर जी जब मेयर थे, एजुकेशन के चेयरमैन थे, वहाँ पत्थर लगा होगा और उनका नाम होगा। ये पूरी दिल्ली में एक पहचान है। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके काम बोलते हैं, बिल्कुल, आप कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल। महरौली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है यहाँ पर बीजेपी भी रही, आम आदमी पार्टी भी रही, कांग्रेस भी रही है, ब्रह्मपाल तंवर भी रहे, योगानंद शास्त्री भी रहे, प्रवेश वर्मा भी रहे। इस बार आपको क्या लग रहा है? नरेश यादव भी रहे, हालांकि उनके बाद में टिकट कट गई और दूसरे शख्स को टिकट दे दी। देखिए, मैं अभी प्रेजेंट में बात करूं, बीजेपी की जो पहले लड़े रहे उसको छोड़ दो। देखो, पहले योगानंद शास्त्री जी थे, उन्होंने भी काम करवाए थे, मैं ये नहीं कह रही, डिनाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रोजेक्ट लाया था पानी का, क्योंकि महरौली में पानी की बहुत ज़्यादा नीड है, 5-5, 6-6 दिन में पानी आता है। तो नरेश यादव जी आए तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। आज भी पूरी विधानसभा में पानी गंदा आ रहा है और 5 से 6-6 दिन में पानी आ रहा है। कई जगह तो ये अब महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन पानी आता है, 10-10 दिन में भी है जो पानी आता है। तो फ्री पानी का जो कहा केजरीवाल जी ने, किसके लिए? पानी तो वही आ रहा है हफ्ते हफ्ते में। पानी के अलावा क्या लाल डोरा की भी समस्या है? सड़कों की अगर बात करें, सारी चीज़ें, देखो मैं ये कहती हूँ मूलभूत 3 सुविधाएं हैं, और तो प्रोजेक्ट की बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैं खुद निगम पार्षद रही हूँ, मुझे मालूम है कि अगर अपने पे आए तो क्या नहीं हो सकता। देखा जाए तो आज महरौली में, पूरी महरौली वार्ड की बात कर रही हूँ मैं,
जब मैं निगम पार्षद थी या सतबीर जी थे कि आर्कोलॉजिकल के आसपास हम एक ईंट नहीं लगा सकते। पूरी महरौली में हर जगह आर्कोलॉजिकल की बिल्डिंगें हैं। ठीक है। और महरौली में स्कूल बने हैं, तीनों स्कूल, 4 स्कूल एक मैंने बनवाया अपने कार्यकाल में, 3 सतबीर जी के कार्यकाल में बने। सारी एक दरगाह स्कूल है, एक मेन स्कूल है, एक कोठी कालेखा। आप उनके नामों से देख लो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मोन्यूमेंट्स हैं। और जो हॉस्पिटल बनवाया सतबीर जी के समय वो शुरू हुआ था और मेरे कार्यकाल में वो पूरा हो गया था। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल, और साथ में क्वार्टर भी हैं। तो उसमें 4th क्लास एम्प्लॉई के भी, डॉक्टर्स के भी, 1+1 वाले भी हैं, 2+1 वाले भी हैं, 3+1 वाले भी हैं। क्वार्टर भी साथ में है। हॉस्पिटल की 4 मंजिल बिल्डिंग सुंदर बनी हुई है। मेरे कार्यकाल में वो शिफ्ट हो गई थी। तो बीजेपी के निगम पार्षद रही, आम आदमी के निगम पार्षद अभी प्रेजेंट में है। उस हॉस्पिटल में क्या महरौली विधानसभा निवासियों को उस हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है? एक भी व्यवस्था नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। पहले उसमें जच्चा बच्चा केंद्र था, होता था। उसके अंदर जब 4 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है सुंदर, उसमें वहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। ये मोहल्ला क्लिनिक खोले किस बात के लिए? आप उस हॉस्पिटल को करते ना, उसमें लोगों को नौकरी भी मिलती, काम धंधा भी मिलता, और वहाँ के पूरी विधानसभा के लोगों को एक फ़ायदा होता। भागना पड़ता है मदन मोहन मालवीय में या ये सफदरजंग एम्स भागना पड़ता, वहीं का वहीं होता ना। सरकारी हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार, हॉस्पिटल क्वार्टर तैयार, सब कुछ तैयार, उसके अंदर सिर्फ सारी व्यवस्थाएं तो काम करनी है, क्यों नहीं किए? ये मोहल्ला क्लिनिक में कर सकते थे, हॉस्पिटल तैयार था, उसमें मोहल्ला क्लिनिक का पैसा उसमें लगाते, वहाँ डॉक्टर बिठाते। बीजेपी नेता रमेश बिधूरी जी ने अभी महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था। उन्हें सीएम आतिशी और प्रियंका गांधी जी पर भी कहा है। इसको लेकर खूब बवाल भी मचा। तो आपकी एक महिला होने के नाते इस पर क्या राय है? देखिए, उस दिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी उनके सामने प्रतिद्वंद्वी है, तो वहाँ पर अलका जी में उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, पुतला भी फूका। राजनीति का स्तर गिर रहा है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता के लिए, हालांकि कहना किसी के लिए नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नेताओं के लिए मैं कहूँगी, एक विदुर ही सभी के लिए, ये महिलाओं की बिल्कुल भी ना, उनकी इनकी नज़रों में उनकी कदर नहीं है। ये माँ बहन बेटी को इज्जत करना नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं या सिखाया नहीं। ये आरएसएस में, क्योंकि महिला आरएसएस में होती नहीं, संघ में महिलाओं को रखते ही नहीं है। एक ऐसा संगठन जिसमें महिलाओं की ज़रूरत ही नहीं समझते, उस संगठन से ये लोग निकल के आते हैं, महिलाओं का मान सम्मान कहाँ करेंगे? जी मैडम, दिल्ली के अंदर आप चूँकि दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं, अक्सर आपके पोस्ट देखने को मिलते हैं। सभी पार्टियां कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए दे रही हैं, आपकी पार्टी क्या देने वाली है? देखिए, हमारी पार्टी ने अभी देखा होगा, अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक लॉन्च की है 2 योजनाएं। एक तो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये महिला हर महीने मिलेगा। क्योंकि देख, हमारे सामने सवाल भी आते हैं जब हम एरिया में जाते हैं। और दूसरी योजना का नाम है कि 25 लाख रुपए बीमा, जो उनको इलाज के लिए मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जो हॉस्पिटल शीला दीक्षित के समय बने थे, उन्हीं हॉस्पिटलों में और जो सरकारी हॉस्पिटल उन्हीं में इलाज होना है, हमें मालूम है। क्योंकि जब शीला जी ने, जब ये हुआ था कि भाई जगह अगर गवर्नमेंट की है, बना रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को उसमें सुविधा मिलनी चाहिए। तो उनका हक है, अधिकार है, मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिया केजरीवाल ने, क्या कारण रहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी। मोहल्ला क्लिनिक को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे। और दूसरा है 2,500 रुपये महीना, क्योंकि प्यारी दीदी स्कीम, जो आपकी प्यारी दीदी स्कीम जो लॉन्च की थी, मैं भी थी उस दिन। तो उसमें देखिए, कांग्रेस दे रही है, कर रही है, कर्नाटक में दे रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री आए थे उसमें, और वहाँ पर कई बहनों की हमने उसमें जब वो लॉन्चिंग हुई हमारी, तो उसमें दिखाया भी कि 2,000 रुपये महीना आ रहा है। केजरीवाल जी ने कहा 2,100 रुपये की स्कीम जो दी, तो उनकी पंजाब में सरकार है, किसने रोका था? वहाँ तो एलजी रोकने नहीं का, क्यों नहीं दिए? देने चाहिए। तो वायदा किया था 1,000 रुपये का, नहीं दिए। अब 2,100 रुपये का यहाँ झुंझुना क्यों चल रहा है? गलत है, ये ऐसे ना भ्रमित करे। दिल्ली की महिलाएं जान चुकी हैं और पहचान चुकी है इसकी नस में क्या है। ये डीटीसी में बस से फ्री करके इससे कुछ नहीं होता जी। डीटीसी खुद घाटे में चल रही है, बीएससीएस खुद घाटे में चल रहा है। जहाँ पर इसने फ्री कर रखा है वो चीज़ सब घाटे में चल रहा है। दिल्ली और फिर लड़ते हैं मेरे हमारे पास बजट नहीं है। ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार
सेंटर में थी, दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, ठीक है। तब काम नहीं हुए थे क्या? हुए थे। और सेंटर में बीजेपी की सरकार और स्टेट में शीला सरकार। शीला की सरकार, तब काम नहीं हुए थे क्या? होते थे। वहाँ पर ये अटल बिहारी जी थे, शीला दीक्षित जी दिल्ली में थी, काम नहीं हुए क्या? ये आरोप और प्रत्यारोप का काम ना करें, धरातल पे काम होना चाहिए। इस मामले से कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस को? क्या मुस्लिम, आप इलाके में घूम रही है, जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका रुझान क्या रहता है? देखिए, इन्होंने पहले मुस्लिमों को कहा कि उनके जितने भी मौलवी थे, इन्होंने तनख्वाह बांधी। 18 महीने से उनको तो तनख्वाह दे नहीं रहे। अब नया सगुफा और ले आए, पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे, उनकी पर्चियाँ काट रहे हैं। 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं दिए? किसी ने रोका था क्या? फिर कुछ अपने मर्जी से करता है तो एलजी कह देते हैं, एलजी का नाम लगा देते हैं। ये गलत बात, ऐसे बयानबाजी ना करें केजरीवाल जी। स्टेट में अलग, सेंटर में अलग, निगम में अलग सरकारें भी रही हैं और काम हुआ है। ऐसी बात नहीं तुम बेफालतू की चीज़ें, बेकार की चीज़ें लाओगे और फिर अपनी मर्जी से किसी भी टाइम करोगे। अगर तुम्हारे इतना ही था, जब तुमने उनका किया मौलवियों का, तभी इनका भी करते, ले आते बिल, उसको वो पास हुआ, ये भी पास हो जाता। ये बेकार की चीज़ें हैं। स्वास्थ्य योजना पर जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस है वो दिल्ली में गायब सी हो गई है और इन योजनाओं से वो सिर्फ अपना अस्तित्व बचा रही है। देखिए, देवेंद्र यादव ने, जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसी तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। दिल्ली को न्याय चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार, सातों के सातों एमपी इनके हैं केंद्र में, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। तो उन्होंने दिल्ली के निवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने यात्रा निकाली कि आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार युवा बेरोजगार है, महिलाएं 8 वर्ष की बच्ची से लेके 80 साल की महिला आज दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। इतनी बुरी हालत, हर दिन 2 से 3 आपको ऐसे वो मिल जाएंगे कि जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो शीला दीक्षित ने महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनवाए, योजना में लाडली योजना लाई, और भी महिलाओं के लिए पेंशन होती थी। अगर केजरीवाल ही दे रहे थे, ये दे देते पेंशन, इनको किसी ने मना किया था? पहले पेंशन क्यों नहीं लाई है? जब और स्टेट में, तो यहाँ पेंशन एमपी भी तो दे सकता है, लाते हैं, करवाते। महिलाओं की पेंशन ख़त्म कर दी, कोई महिलाओं की पेंशन नहीं हुई। शीला दीक्षित थी, उसी समय जो काम हुए थे, और कुछ भी नहीं। एक भी दिल्ली में हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। तो ये बीजेपी जो कह रही है ना कि भी हाँ ये है, ये आरोप और प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैडम, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने कहा कि आप लोगों से मिल रही हैं, आपके काम के साथ साथ लोग आपके जो पति के काम थे महापौर साहब के, वो भी आपको बता रहे हैं और उनको मिस भी करते हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते तो आप क्या करने वाली इस इलाके में? देखिए, सबसे पहले अगर विधानसभा में, मैं पूरे विधानसभा में ऑलमोस्ट घूम चुकी हूँ, जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रोजेक्ट की, तो देखो मैं निगम पार्षद रही, मुझे मालूम है बहुत काम है जो होने चाहिए थे, वो तो होंगे ही। सबसे पहले मूलभूत जो जिनका हक और अधिकार है विधानसभा के लोगों को, पीने लायक स्वच्छ पानी मिल जाए, चलने लायक पूरी विधानसभा में रोड मिल जाए, सीवर व्यवस्था ठीक हो जाए। ये मूलभूत सुविधा जिसका हक और अधिकार जनता को है, वही नहीं दिया 10 सालों में, तो क्या उम्मीद कर सकती है? तो जनता आज जाग चुकी है, इनको जवाब देगी वोट की चोट देकर। कि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं दोनों, चाहे आम आदमी पार्टी से है चाहे बीजेपी से है, दोनों के दोनों ने जो काम किया, क्योंकि वो महरौली से ही निगम पार्षद रहे, मैं भी महरौली से निगम पार्षद रही, उन्होंने क्या किया 5 सालों में वो जनता को दिख रहा है। और 3 साल से जो अब निगम पार्षद है उसने क्या किया, क्योंकि उसका घर वाला चुनाव लड़ रहा है। आदमी इनके राजनीति करते हैं। मैं तो खुद जाती थी फील्ड में, खुद काम करती थी। ये पैरासूट से बीबियों को उठाया दे दिया, और वो कुछ करते नहीं है, आदमी काम करते थे, वही चुनाव लड़ रहे, वही मेरे प्रतिद्वंदी में बैठे हुए हैं सामने। तो प्रतिद्वंदियों को अच्छा जवाब देगी जनता, क्योंकि वो काम की तुलना कर रही है कि पहले 8 साल पहले क्या काम होते थे और अब क्या। जनता में जाती खुद कहते हैं, भाभी जी आप जीते पड़े हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक चोर है, एक महाचोर है, इनको हम जवाब देंगे। ये जो पहुंच जाते हैं बिल्डिंगों पर, खुद जाके हफ्ता वसूली करते हैं, वहाँ की पब्लिक परेशान, वहाँ के लोग परेशान, वहाँ के रेडी पटरी वाले परेशान, वहाँ बाजार वाले परेशान। हर गली मोहल्ले में चले जाओ, आज महरौली की स्थिति ये हो चुकी है। लोग पूरी विधानसभा की,
वो कहते हैं महरौली विधानसभा गड्ढे में है या गड्ढे में महरौली है, यही नहीं पता था। हर जगह गड्ढे, रोड टूटे, मतलब पूरी महरौली विधानसभा का एक सवालिया निशान हो गया कि पूरी विधानसभा में रोड टूटे हुए, चलने लायक रोड भी नहीं दे सके। किस बात के विधायक थे, किस बात के निगम पार्षद? पूरी विधानसभा में एक बीजेपी का निगम पार्षद है, 2 आम आदमी के निगम पार्षद हैं, तो कहीं भी काम नहीं हुआ तो जनता अपने आप जवाब देगी आने वाले चुनाव में। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी महरौली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा सिंह जी। खुद पहले भी निगम पार्षद रही हैं और उनके पति भी दिल्ली में 3 से 4 बार निगम पार्षद रहे हैं, साथ ही दिल्ली के महापौर भी रहे हैं। ऐसे में इनका दावा है कि महरौली की जो समस्याएं हैं, जो विकास के काम छूट गए हैं, इनको ये बखूबी जानती हैं और अगर महरौली की जनता ने इस बार इनको मौका दिया तो जो विकास की रफ्तार टूट गई है उसको फिर से शुरू करेंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।